हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं जी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स और हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है हमें। डी बाई डी एक्स हम दोनों साइड लगा देंगे। टू कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। 3 कांस्टेंट है और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगा और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा। या dy बाई डी एक्स को हम हमेशा लेफ्ट में रखेंगे और बिना dy बाई डी एक्स वाले को बराबर के बाद भी लेके चले जाएंगे। तो 3 dy बाई डी एक्स cos x माइनस 2 या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस टू अब बाई ये 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। टू एक्स प्लस 3y डी वाई डी एक्स साइन y। चूंकि 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3y का dy बाई डी एक्स साइन y का cos y और जहां जहां y हो dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दे। या तो आप वैसे ऐसे सोचें या साइन का डिफरेंशिएशन cos एंगल सेम y पुनः y का dy बाई डी एक्स। जितना भी dy बाई डी एक्स वाला टर्म उसे एक साथ कर ले। तो इस dy बाई डी एक्स वाले को हम बराबर से पहले ले आएंगे। तो 3 dy बाई डी एक्स माइनस cos y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। ये 2 बराबर के बाद जाने पे माइनस हो जाएगा। या dy बाई डी एक्स जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस cos y इज इक्वल टू माइनस 2। या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 माइनस cos y। हम डिवाइड में से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो dy बाई डी एक्स माइनस 2। जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा और ये माइनस वाला टर्म प्लस बन जाएगा। तो माइनस 3 या प्लस cos y हो जाएगा। माइनस 3 अब प्लस ये cos y हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल तो 2y बच गया। cos y को पहले लिख लिए माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। पुनः डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स cos y। a कांस्टेंट है बाहर निकल गया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। b कांस्टेंट है y स्क्वायर का पावर पहले पावर में से एक माइनस हो गया y स्क्वायर का 2y यानी पावर पहले पावर में से एक माइनस हो गया और जहां जहां y हो dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करें। cos y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन y जहां जहां y हो dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करें। या cos का माइनस साइन फिर y का dy बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं। dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ कर लें तो ये है 2 by
डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर के बाद में आने पे माइनस, ये प्लस बन जाएगा, साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, ये प्लस ए, इक्वल के बाद जाने पे माइनस बन जाएगा। पुनः डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा 2by प्लस साइन वाई इज इक्वल टू माइनस ए, या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2by प्लस साइन वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। Differentiating both sides with respect to x। हम देख रहे हैं यहाँ पर x और y दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई के रूप में है, इसलिए हमें यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना होगा। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो आप u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएं। तो u को छोड़ो यानी कि x को छोड़ो, y का डिफरेंशिएशन प्लस y को छोड़ो और x का डिफरेंशिएशन, उसके बाद वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कि पावर पहले पावर में से एक माइनस हो जाएगा, और जहां जहां y हो डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करें। 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर x, अब प्लस y का हो जाएगा डी वाई बाई dx। ये x डी वाई बाई डी एक्स प्लस y और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस डी वाई बाई डी एक्स। जितना भी डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म उसे एक साथ कर लेते हैं, एक ये है डी वाई बाई डी एक्स वाला, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, सबको एक साथ कर लेते हैं। तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ये बराबर के बाद में आने प्लस है, माइनस बन के आएगा डी वाई बाई डी एक्स। सेक स्क्वायर x पहले से है और ये y बराबर के बाद में जाने पर माइनस बन जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स जब हम कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स जब हम कॉमन ले लेंगे तो रह जाएगा x प्लस 2y माइनस 1 सेक स्क्वायर x माइनस y, या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई बाई x प्लस 2y माइनस 1। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सबसे पहले डी वाई डी एक्स हर एक टर्म में लगा दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स 100। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में इसलिए u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। u को छोड़ो v का डिफरेंशिएशन करो, प्लस v को छोड़ो u का डिफरेंशिएशन करो, यानी x को छोड़ो y का डिफरेंशिएशन करो, प्लस y को छोड़ो और x का डिफरेंशिएशन करो। उसके बाद y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का 2y यानी पावर पहले पावर में से एक माइनस हो गया, और जहां जहां y हो डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करें, और 100 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, चूंकि यह कांस्टेंट है। तो 2x प्लस x डी वाई बाई डी एक्स y x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। जितना भी डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म उसे एक साथ कर लें हम, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे
तो यहाँ आ जाएगा x और प्लस 2y, और बिना dy बाई dx वाले टर्म को हम बराबर के बाद में लेकर के चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2x और -y, या dy बाई dx इज इक्वल टू, हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो 2x प्लस वाई बाई x प्लस 2y इसका आंसर हो जाएगा। अब देखें 6 क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। डी वाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब डी वाई डी एक्स 81। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, पावर पहले पावर में से एक माइनस हो जाएगा। चूंकि यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो u इंटू वी का फॉर्मूला, u को छोड़ो v का डिफरेंशिएशन करो, प्लस v को छोड़ो u का डिफरेंशिएशन करो, यानी कि एक्स स्क्वायर को छोड़ो y का डिफरेंशिएशन करो, प्लस y को छोड़ो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, प्लस x इंटू वाई स्क्वायर है तो x को छोड़ो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, प्लस y स्क्वायर को छोड़ो x का डिफरेंशिएशन करो। इसके बाद है y क्यूब, तो y क्यूब का डिफरेंशिएशन, पावर पहले पावर में से एक माइनस हो जाएगा और जहां जहां y हो dy बाई dx से मल्टीप्लाई करें। 81 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। पुनः 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स वाई और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस x और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, यानी पावर पहले पावर में से एक माइनस हो गया और जहां जहां y हो डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करें। y स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, जो कि पहले से इज इक्वल टू 0। जितना भी डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है उसे एक साथ हम रख लेंगे और उसमें भी हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। जब हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो रह जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2xy और यहाँ पे 3y स्क्वायर, और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को बराबर के बाद में लेके जाएंगे तो ये माइनस बन के जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस y स्क्वायर, या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड एक्स स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगा डिवाइड में, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन 7 थे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, साइन स्क्वायर y है, इस साइन स्क्वायर y को हम साइन y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब हम यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, उस पावर का उसके बेस के रिस्पेक्ट में, यानी कि साइन y के रिस्पेक्ट में, पुनः पावर के बाद उसके बेस का डिफरेंशिएशन होगा यानी कि साइन y का होगा। तो साइन का किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो साइन के बाद चूंकि यहां y है तो y के रिस्पेक्ट में, पुनः y का विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद कॉस का डिफरेंशिएशन होगा, तो कॉस का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो कॉस के बाद xy है तो xy के रिस्पेक्ट में होगा।
पुनः एक्स वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है। यहां पे पावर का रूल लगेगा। पावर का रूल बोले तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन, हम जानते हैं कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन पावर पहले पावर में से माइनस हो जाएगा। तो यहां पावर का रूल लगेगा, यानी कि पावर पहले और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos y और dy बाई डी एक्स तो पहले से है ही। साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos y dy बाई डी एक्स प्लस इस cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन इस cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, एंगल तो सेम रहेगा एक्स वाई। इसके बाद ये x और y का डिफरेंशिएशन, चूंकि दो फंक्शन है दोनों मल्टीप्लाई में है तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। x को छोड़ो, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस y को छोड़ो और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। 2 साइन y cos y dy बाई डी एक्स माइनस इस साइन से दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। फर्स्टली इससे मल्टीप्लाई करें तो x को पहले लिख लें, साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा। y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यह फॉर्मूला है 2 साइन ए इंटू कॉस ए वाला, यानी यह फॉर्मूला कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो तो इसे हम साइन 2a लिखेंगे। तो ये 2 साइन y इंटू कॉस y को हम साइन 2y लिखेंगे dy बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को इसे हम बराबर के बाद में लेके चले जाएंगे तो माइनस है प्लस बन के जाएगा। अब हम यहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। जब हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहां रह जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई और बराबर के बाद है y साइन एक्स वाई, या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y साइन एक्स वाई और ये पूरे टर्म डिवाइड में आ जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। यहां पर साइन स्क्वायर y है, पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। साइन स्क्वायर को हम साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x को साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले किसका होगा, पावर का होगा। पावर का उसके बेस के रिस्पेक्ट में यानी कि साइन x के रिस्पेक्ट में होगा। पुनः पावर के बाद अब उसके बेस का डिफरेंशिएशन होगा यानी कि साइन x का डिफरेंशिएशन होगा। साइन के बाद x है तो x के रिस्पेक्ट में जब dx आ जाए तो कंप्लीट हो गया। अब ये जो cos स्क्वायर y है इसे भी हम cos y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां भी पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा उसके बेस के रिस्पेक्ट में यानी cos y के रिस्पेक्ट में। पुनः cos y का cos का चूंकि cos के बाद y है तो y के रिस्पेक्ट में, पुनः y का विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर 1 का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो यह पावर का रूल लगेगा कि पावर पहले, अब पावर में से 1 माइनस हो गया, 2 में से 1 बचेगा, साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x प्लस
पावर पहले और पावर में से एक माइनस हो गया, फिर cos y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin y dy बाई dx और 1 का डिफरेंशिएशन 0। 2 sin x cos x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 sin y इंटू cos y dy बाई dx। ये 2 sin a इंटू cos a फॉर्मूला पे जा रहा है तो sin 2a, तो यहाँ पर हो जाएगा sin 2x। ये भी 2 sin a इंटू cos a फॉर्मूला पे जा रहा है sin 2a, तो ये हो जाएगा sin 2y माइनस sin 2y dy बाई dx और बराबर के बाद ये जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस sin 2x। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा sin 2x बाई sin 2y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चंस को हम दो तरह से बना सकते हैं, बाय सिंप्लीफिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप ये लेक्चर 6 में और 7 में देख चुके हैं। 6 में आपको हम सिंप्लीफिकेशन मेथड से सिखाएं और इसी क्वेश्चंस को लेक्चर 7 में बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हम इस क्वेश्चंस को सिंप्लीफिकेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलिए, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, तो लिख लेंगे 2 tan इनवर्स x और हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाई dx dy dx 2 tan इनवर्स x। तो 2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, और tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला है 3 tan इनवर्स x का। अभी हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे, डिफरेंशिएशन यहां करेंगे, ये फॉर्मूला लिखें इसका। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx, यहाँ पर भी लिखेंगे dy dx 3 tan इनवर्स x। 3 कांस्टेंट है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये किसी का फॉर्मूला नहीं है, यहाँ अगर कॉस इनवर्स आ जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे यहाँ पर कॉस इनवर्स है तो इस साइन इनवर्स को पहले कॉस इनवर्स में बदल लें। तो टेक्निक सिखा चुके हैं कि साइन इनवर्स को कॉस में बदलना है तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, ये एंगल सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी हम लोग पहले से जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स हो और इसे कॉस इनवर्स में बदलना हो तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, और ये एंगल को सेम रखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस, और ये फॉर्मूला बन गया 2 tan इनवर्स एक्स का। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई बाई 2 कांस्टेंट है, पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, तो पाई बाई 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, 2 बाहर निकल जाएगा, tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही ये फॉर्मूला कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसी का फॉर्मूला नहीं, अगर यहाँ साइन इनवर्स आ जाए तब ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो कॉस इनवर्स को भी हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स को
अगर साइन में बदलना हो तो π/2 माइनस साइन इनवर्स लिख करके उसमें यह सेम एंगल रख देंगे। तो इस कॉस इनवर्स को भी साइन में बदलना है तो π/2 माइनस साइन इनवर्स और ये एंगल को सेम ले लेंगे 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो π/2 माइनस यह फॉर्मूला हो गया 2 tan इनवर्स x का। अब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे dy/dx π/2 यहाँ पर पुनः लिख लें dy/dx π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। तो π/2 कांस्टेंट है, 2 बाहर निकल जाएगा, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x का। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y का dy/dx यानी दोनों साइड पहले dy/dx लिख लें 2 कांस्टेंट है और साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। 15 जो है सबसे पहले ये फॉर्मूला किसी का नहीं, तो इस सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदल ले, तो सेक इनवर्स a/b कॉस इनवर्स में बदलेंगे तो ये b/a हो जाएगा। तो इसे हम जो बदलेंगे तो कॉस इनवर्स b/a 2x² माइनस 1/1 यानी कि कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1, यह फॉर्मूला है कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1 2 कॉस इनवर्स x का। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करें। डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो dy/dx 2 कांस्टेंट है कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हर एक क्वेश्चंस को हम बाई सिंप्लीफिकेशन मेथड से बनाए हैं। आप लेक्चर 7 को देखें तो वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बताए हुए हैं, तो आप इस क्वेश्चंस को पुनः दोबारा क्वेश्चन 9 से क्वेश्चन 15 तक आप दोबारा बना सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी।